Hello everyone, we are back with new topic of theory of computation. Today we are going to solve a problem to convert our Mealy machine into Moore machine. We have already discussed about Moore and Mealy machine. If you haven't watched that video yet, I pin the link in description box. Go and check it out. If you have any doubt, please comment down below. And please subscribe to my channel and press the bell icon so you can get more interesting videos and clear your concept. Please like and share more and more to your friend. So now let's start the topic. So today topic is converting Mealy machine into Moore machine. First we have our Mealy machine. यहाँ हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि क्यू नॉट से हमारी स्टेट्स कहाँ कहाँ जा रही है फॉर सिंबल ए बी और उसके साथ में हमारे आउटपुट हमें शो हो रहे हैं. अब ये हमारी मीले मशीन है, इसे हमें कन्वर्ट करना है मूरे मशीन में. सो इसके लिए हमारे पास टोटल 6 स्टेप है. सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू राइट ऑल दी टप्पल्स. टप्पल्स हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास पहले हम लिखते हैं जो भी स्टेट्स होती है. तो 4 स्टेट है, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, हमने चारों स्टेट लिखी. देन वी हैव आर इनपुट अल्फ़ाबेट लाइक ए एंड बी. हमारे पास दो इनपुट अल्फ़ाबेट है ए एंड बी. देन वी हैव आर इनिशियल स्टेट दैट इज़ आर स्टार्टिंग स्टेट जो है हमारे पास क्यू नॉट. देन वी हैव आर आउटपुट. तो आउटपुट हमारे पास है 0 एंड 1. सो दिस इज़ आर फर्स्ट स्टेप. नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस डायग्राम इनटू अ टेबल फॉर्म. सो हेयर वी हैव प्रेजेंट स्टेट नेट स्टेट. मीले मशीन है तो इनपुट और आउटपुट ए का साथ में होगा, देन बी का साथ में होगा. अब हम देखेंगे कि क्यू नॉट से जब ए इनपुट है, क्यू नॉट से जब ए इनपुट है तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्यू टू पर जा रहे हैं और आउटपुट क्या है हमारा 1. क्यू टू 1. क्यू नॉट पे जब बी इनपुट है तो हम जा रहे हैं क्यू थ्री पर और आउटपुट है 0. क्यू थ्री 0. सेम फॉर क्यू वन. क्यू वन पे जब ए इनपुट है तो हम जा रहे हैं क्यू नॉट 0. क्यू नॉट आउटपुट 0. क्यू वन पे जब बी इनपुट है तो सेल्फ लूपिंग जा रही है और आउटपुट आ रहा है 1. तो क्यू वन पर ही और 1. क्यू टू पर जब हम ए इनपुट है तो हम जा रहे हैं क्यू वन विथ आउटपुट 1. क्यू वन आउटपुट 1. क्यू टू पे जब बी इनपुट है तो सेल्फ लूपिंग जा रही है क्यू टू पर ही और आउटपुट 0. क्यू टू 0. फॉर क्यू थ्री पर जब ए इनपुट है तो हम जा रहे हैं क्यू टू आउटपुट 0. क्यू टू आउटपुट 0. और जब बी इनपुट है तो हम जा रहे हैं क्यू नॉट आउटपुट 1. क्यू नॉट आउटपुट 1. तो ये हमने मीले मशीन की टेबल बना ली है. नाउ वी हैव आर आउटपुट. अब आउटपुट हम देखेंगे क्यू नॉट के लिए. तो क्यू नॉट के लिए हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो आउटपुट है 1 और 0. तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? क्यू नॉट और उसके आगे एक और 0 लगा दिया. ये क्या है? हमारे जो आउटपुट्स हैं. जब हमारे पास डबल आउटपुट होंगे तो हम इसी तरीके से लिखेंगे. 1 है तो हमने लिखा क्यू नॉट 1. आउटपुट इसका 0 है, इसका 1 है. क्यू वन के लिए हमारे पास सेम आउटपुट है. क्यू वन हम जहाँ पर भी देख रहे हैं ये 1, यहाँ पर भी 1. तो क्यू वन के लिए हमारे पास क्या है? सेम आउटपुट है तो हमने लिखा 1. फिर हम देखेंगे क्यू टू. तो क्यू टू पर यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर क्यू टू पे क्या है? 0 है. यानी 0 और 1 दोनों है तो हमने लिखा 0 और 1. तो क्यू टू 0 क्यू टू 1. 0 है तो 0, 1 है तो 1. देन वी हैव क्यू थ्री. क्यू थ्री पर हमारा क्या है? 0 आउटपुट है तो 0 सेम चल रहा है हमारा तो हमने 8 ही लिखा. यहाँ पर हम क्या करते हैं? जब डबल आउटपुट है, जैसे क्यू नॉट के लिए हमारे पास दो आउटपुट है 0 और 1. एक बार 0 एक बार 1 है, हमने 0 और 1 लिखा. इसकी मैपिंग कैसे कर देंगे? क्यू नॉट नॉट यानी ये 0 के लिए हो गया, इसका आउटपुट हम क्या देंगे? 0. क्यू नॉट 1 तो इसका आउटपुट हम क्या दे देंगे? 1. नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट आर मीले मशीन टेबल इनटू मूरे मशीन. तो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट नेट स्टेट है. यहाँ पर हम इनपुट साथ में लिखते तो ए भी हमने इनपुट लिखा. देन वी हैव आउटपुट. तो हम यहाँ देखेंगे जब क्यू 0 है यानी क्यू 0 है तो 0 पे ए स्टेट पे हम कहाँ जा रहे हैं? क्यू टू पर. और आउटपुट क्या है? 1. तो हमने यहाँ क्या लिखा? क्यू टू 1, क्योंकि क्यू टू के दो आउटपुट थे 0 और 1. तो 1 आउटपुट वाला हमने लिखा क्यू टू 1. क्यू नॉट से बी पे हम जा रहे हैं क्यू थ्री पर तो हमने लिखा क्यू थ्री. तो दोनों के लिए क्यू थ्री तो 8 ही है, 1 ही है तो हमने लिखा क्यू थ्री. क्यू नॉट पे या क्या आउटपुट है हमारे पास? 0. तो हमने आउटपुट क्या लिखा? 0. अब क्यू नॉट 1 के लिए हम देखेंगे तो ए पे हम जा तो क्यू टू 1 पर ही रहे हैं और जा बी पर क्यू थ्री पर है, बट आउटपुट यहाँ पर क्या हो गया? 1. क्यू वन के केस में ए पर हम जा रहे हैं क्यू नॉट पर, हमने लिखा क्यू नॉट. 0 है यहाँ पर तो क्यू नॉट 0. देन बी पर हम जा रहे हैं क्यू वन पर, तो बी पर हम जा रहे हैं क्यू वन पर. इसका आउटपुट क्या है? 1. तो हमने लिखा यहाँ 1. अब हम देखेंगे क्यू टू 0 के लिए. तो क्यू टू के लिए ए पे हम कहाँ जा रहे हैं? क्यू वन पर.
Q2 पे B के लिए हम जा रहे हैं Q2 पर, Q2 पर दो है हमारे पास 0 और 1 आउटपुट, तो हम देखेंगे 0, तो हमने लिखा Q2 0, तो यहाँ आउटपुट क्या आ गया Q2 0 के लिए 0। Q2 1 पे A के लिए ये तो सेम ही रहेगा, बट यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। Q3 पर A पर हम जा रहे हैं Q2 0, तो हमने लिखा Q2 0। Q3 पर हम जा रहे हैं B, वो है Q0, तो Q0 पे 1, तो Q0 1, तो आउटपुट इनका क्या है 3 पर, हमारा 3 पर आउटपुट क्या है 0, तो हमने यहाँ लिखा 0। नाउ वी राइट टप्पल फॉर दिस, सो हमारे पास अब स्टेट्स कितनी हो रही है, 5 स्टेट्स, Q0 Q0 नॉट Q0 नॉट Q0 1 Q0 1 Q1 Q2 0 Q2 1 एंड Q3। अब इसके लिए हमारे पास इनपुट्स क्या है A एंड B, हमारे पास आउटपुट्स क्या है 0 एंड 1, और इनिशियल स्टेट अब हमारी क्या हो रही Q0 जो हमारी पहली स्टेट है वही अब क्या हो रही इनिशियल स्टेट। अगर इनिशियल स्टेट जो है हमारी, जैसे हमारे यहाँ पर जो स्टार्टिंग में Q0 थी वो हमारी इनिशियल स्टेट थी, उसके हमारे को दो मिले 0 और 1, तो हम 0 पर ज़्यादा ध्यान देंगे, इसलिए हमने यहाँ पर Q0 0 लिखा है, यहाँ पर हमने Q0 1 इसलिए नहीं लिखा कि जब इनिशियल स्टेट हो रही है और उसमें 0 हमें एज आउटपुट रिसीव हो रहा है तो हम 0 को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। नाउ लास्ट स्टेप फॉर दिस वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ स्टेट डायग्राम। हमारे पास कितनी स्टेट है Q0 आउटपुट क्या है उसका 0। हम मूरे मशीन के लिए स्टेट और आउटपुट को साथ में लिखते हैं, तो हमने लिखा। फिर है हमारे पास Q0 1, उसका आउटपुट क्या है 1, तो Q0 1 आउटपुट क्या है 1। देन वी हैव Q1 आउटपुट है 1, Q2 0 आउटपुट 0, Q2 1 आउटपुट है 1। देन वी हैव Q3 और Q3 पे आउटपुट हमें क्या मिल रहा था 0, तो हमने लिखा 0। अब यहाँ हम फ्लो देखेंगे तो Q0 से A पर हम कहाँ जा रहे हैं, A के लिए हम कहाँ जा रहे हैं Q2 1 पर, और B के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, B के लिए हम रहिए Q3 पर। देन वी हैव Q0 1, अब Q0 1 से हम देखेंगे ये रहा, उस पे हम A पे जा रहे हैं Q2 1 पे, और B पे हम जा रहे हैं Q3 पर, तो हम रहे Q3 पर। फिर Q1 के लिए Q1 ये रहा, A पे जा रहे हैं Q0 पे, A पे हम रहे Q0 पे, और B पे हम जा रहे हैं Q1 यानी सेल्फ लूपिंग। Q2 0 ये रहा, तो A पर हम जा रहे हैं Q1, A पर हम रहे Q1, B पर जा रहे हैं सेल्फ लूपिंग Q2 0, तो हमने रहे Q2 0 पे सेल्फ लूपिंग। Q2 1 के लिए A पर जा रहे हैं हम Q1, और B के लिए जा रहे हैं हम Q2 0, तो हम रहे Q2 0। Q3 पर A के लिए हम जा रहे हैं Q3 पर A के लिए जा रहे हैं Q2 0, हम रहे Q2 0 A के लिए, और B के लिए हम जा रहे हैं Q0 1, तो B के लिए हम रहे Q0 1 for Q3. So this is all about today. I hope you will understand this, and you have any doubt, so please comment down below. Stay connected, we will bring more such videos in the upcoming days.